हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो अपना टॉपिक है कि अगर दो पैरेलल लाइन को मतलब एक पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो उस केस में पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी सप्लीमेंट्री होगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइंस बता देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में कि जब दो पैरेलल लाइंस, एक पैरेलल लाइंस, ये हो गया पैरेलल लाइन, सबको पता होगा कि वैसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं, कभी भी मिले नहीं, मतलब ट्रांसवर्स ना करे, एक दूसरे को काटे नहीं, वो कौन सी लाइन होगी, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को ट्रांसवर्स नहीं करती है। तो मान लेते हैं कि एल जो है, एम लाइन, दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस। और थर्ड जो लाइन है एन, ये दोनों को ट्रांसवर्स कर रहा है दो पॉइंट पे। एक को मान लेते हैं ओ पॉइंट और दूसरे को मान लेते हैं पी। ठीक है, फिर से L पैरेलल M है और N आपका ट्रांसवर्सल है जो L और M को O और P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो N लाइन हो गया उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो L और M क्या है, पैरेलल। तो इस तरह से पहला है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हमको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ लेना है। इसका कोई भी हम थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दे सकते हैं, इसका ज्योमेट्री में प्रूफ हो जाएगा ग्राफिकल मेथड पे कि ये एंगल और ये। पहले समझ लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। तो पहले एंगल नेमिंग कर देते हैं। एंगल हो गया एंगल 1, एंगल 2, इसको ले लेते हैं एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4। तो जो O पॉइंट है, ये O, इस पे 1, 2, 3, 4 ये 4 एंगल बन गए। और एंगल P पॉइंट पे भी हम लोग ले लेते हैं, ये एंगल हो गया 5, ये एंगल हो गया 6, ये एंगल हो गया 7 और ये एंगल हो गया 8। अब देखो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है, पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइन के बाहर के तरफ, मतलब इधर 1, 2, 7 और 8। कौन सा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण हो गया। 1, 2, 7, 8 पैरेलल लाइन के बाहर के तरफ। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा हो गया, 3, 4, 5 एंड 6। तो जहाँ पे इंटीरियर एंगल्स की बात होगी हम समझ लेंगे कि 3, 4, 5, 6 के ही, मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच के ही एंगल की बात हो रही है। जहाँ एक्सटीरियर एंगल की बात होगी तो हम समझ लेंगे कि 1, 2 मतलब पैरेलल लाइन, पहले पैरेलल लाइन के ऊपर के तरफ और दूसरे पैरेलल लाइन में से एक के नीचे के तरफ। ठीक, दूसरी बात कि ट्रांसवर्सल, ये इन जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। तो कई बार बोलेगा ट्रांसवर्सल के इस तरफ, ट्रांसवर्सल के इस तरफ। तो ट्रांसवर्सल के एक साइड 2, 3, 6, 7 ये एंगल है। ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड 1, 4, 5 और 8 एंगल। लेकिन ट्रांसवर्सल के इस साइड दो इंटीरियर एंगल है, 3, 6 और 2, 7 एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह ट्रांसवर्सल के इस साइड 1 और 8 एक्सटीरियर, 4 और 5 इंटीरियर। अब बारी आ गई हमारा फर्स्ट, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। पहले ये सब 5 पॉइंट है जिसको हम प्रूव करेंगे। पहला, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर
alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are equal, interior angles on the same side of transversal are supplementary, exterior angles on the same side of transversal are supplementary. तो सबसे पहला पॉइंट है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, बाकी को मिटाते हैं फर्स्ट। ठीक है, पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिखा देते हैं आप लोग को कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ O पॉइंट पे और एक P पॉइंट, दो पॉइंट है, एक तरफ एक बाहर वाला एंगल ले लेंगे और एक दूसरे पॉइंट पे अंदर वाला एंगल ले लेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ एक एक्सटीरियर एंगल एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे इंटीरियर एंगल्स हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। मतलब कि एंगल 2 और एंगल 6 इस साइड से देखेंगे तो एंगल 1, एंगल 5। अब इधर देख लीजिए, यहाँ से एक एक्सटीरियर 7 और दूसरे पॉइंट का इंटीरियर 3, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और इधर से देखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये जो 1 5 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, उसी तरह 4 8 के इक्वल, 3 7 के इक्वल, ये सब जो एंगल है ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग को मिल गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एक तरफ बाहर दूसरे पॉइंट पे भीतर, पहले पॉइंट पे बाहर दूसरे पॉइंट पे भीतर, O पे बाहर तो P पे हम लेंगे अंदर, एक ही तरफ, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आगे चल के ट्रिक भी बताएंगे कि शेप कैसा बताता है। अब है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बाकी आप लोग नोट कर लिए होइएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, फिलहाल मिटा देते हैं। पेयर ऑफ ठीक है, अब क्या हो गया, अब यहाँ पे फर्स्ट हमको मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एक साथ के ऊपर। अब हम लोग इससे पहले के लेक्चर में देखे थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। साथ ही साथ अभी इससे पहले बताया था हमने कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एक बार वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक बार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देख लीजिए इसका प्रूफ कैसे मिलेगा। अच्छा, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स में अल्टरनेट कौन सा होगा, एंगल 3 जो होगा इंटीरियर, 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल्स है, तो अल्टरनेट में एक 3 इधर और अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड, इंटीरियर में इंटीरियर। उसी तरह एंगल 4 जो हो जाएगा एंगल 6 के इक्वल, ट्रांसवर्सल के एक साइड, ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड, ट्रांसवर्सल के एक साइड, ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड। ये होता है इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल के एक साइड का इंटीरियर, दूसरे साइड के इंटीरियर। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल। उसी तरह एक्सटीरियर लेंगे तो बाहर एंगल 2 के अल्टरनेट एंगल 8, एंगल 1 के अल्टरनेट। तो हमको जो प्रूव करना है ये इंटीरियर के लिए कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। दूसरा एक्सटीरियर के लिए प्रूव करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गया,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिएगा जरा, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, अभी अभी हमने देखा था एंगल 1 और एंगल 5 कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 एंगल 3 इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 फिर से देख लीजिए। एंगल 1 एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 5 ट्रांसवर्सल के एक तरफ एक बाहर पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे भीतर, कौन सा एंगल होता है अभी अभी समझाया है, उसको बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, तो 1 3 के इक्वल है, 1 5 के भी इक्वल है, इसका मतलब 3 और 5 क्या हो गया, इक्वल। पहला तो प्रूफ आ गया, एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा, प्रूफ नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 6। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, ये कौन सा एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं फिर से, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, ये हो गया 4, 2 4 के इक्वल, 2 4 के इक्वल और 2 6 के इक्वल, मतलब 2 4 और 6 इक्वल, 4 और 6 अल्टरनेट पे आ गया, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 लीजिए जी। पहला हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, प्रूफ हो गया। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल आ गया। अब ये 1 और 7 को प्रूव करना है, मतलब बाहर वाला एंगल, बाहर के ही एक्सटीरियर एंगल के अल्टरनेट एक साइड उस पॉइंट का बाहर और इस पॉइंट के ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड, 1 7 के इक्वल, 2 8 के इक्वल होगा। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल भी हमको प्रूव कर लेना चाहिए। तो एंगल इसको प्रूफ दे रहे हैं हम लोग, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3, और एंगल 3 और एंगल 7 क्या हो जाएगा, ये एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा दूसरे एक पॉइंट का बाहर तो एक पॉइंट पे अंदर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड। ठीक है, अब 1 3 के इक्वल है और 7 भी 3 के इक्वल है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एंगल 1 एंगल 7 के क्या हो जाएगा, इक्वल। ये हो गया तुम्हारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 एंगल 7। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं दूसरे साइड से, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 4 और 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल 8 भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, ये कौन सा एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोनों को कंपेयर कर देंगे, 4 4 2 4 के इक्वल, 2 4 के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 4 8 के इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब हो गया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब अगला है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कि हमको क्या प्रूव करना है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना प्रूव करना है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब पहले ही बताया जा चुका है कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल को सम करे और उसका वैल्यू कितना आ जाए, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि 3 और 6 को हमको 180 डिग्री करना है, लेकिन 3 और 4 क्या हो जाएगा, का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। यहाँ पे देख लीजिए प्रूफ दे रहा है,
एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि लाइन के एक ही तरफ है, लीनियर पेयर है, ये दोनों एंगल एक ही पॉइंट पे लाइन के एक ही तरफ है ना। तो ये कौन सा एंगल हो गया? लीनियर पेयर। अब जरा गौर कीजिए इसको, एंगल 4 और एंगल 6 अभी अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल 4 और एंगल 6 क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। मतलब एंगल 4 की जगह हम क्या रख सकते हैं? एंगल 6। क्यों? बिकॉज एंगल 4 और एंगल 6 क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इसलिए जहां 4 है एंगल, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 6। यही पहला प्रूव करना था, एंगल 6। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल्स है उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल 3 और एंगल 6 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। पहला प्रूफ आ गया। दूसरा, अगर हम 4 और 5 को 180 डिग्री प्रूव करना है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड दूसरा इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल के एक साइड एक 3 और 6 हो जाएगा, दूसरी साइड है 4 और 5, मतलब 4 और 5 का भी सम कितना होना चाहिए एंगल का? 180 डिग्री। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस जो एंगल हमने 4 किया है 180 डिग्री, अब 4 तो 6 के इक्वल था, 3 किसके इक्वल है? 5। तो हम 3 के जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 और 3 इक्वल होगा, 5 और 3 इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। क्योंकि एंगल 3 और एंगल 5 क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब यही तो प्रूव करना था। एंगल 4 और 5 कितना है? 180 डिग्री। आ गया जी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हमने प्रूफ किया? पहला प्रूफ किया था, प्रूफ नहीं बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। दूसरा प्रूफ किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तीसरा प्रूफ किया कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और ये तीसरा प्रूफ है इसमें कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा की एक ही ओर 3 और 6 इंटीरियर एंगल्स है, दूसरी ओर 4 और 5, इन दोनों को सम करेंगे 4 और 5 तो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री है, मतलब इसका सम 180 डिग्री है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसका उतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रूव करना है। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? सेम एक्सटीरियर एंगल है 1, 2, 7 और 8, बाहर है ना, बाहर, दोनों पैरेलल लाइन के बाहर। तो लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, मतलब 1 और 8, 2 और 7 सप्लीमेंट्री होगा। मतलब हमको प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 8 कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 7 भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसका इस्तेमाल कम है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मैक्सिमम मतलब लगभग सभी जगह जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके लेवल का, उसमें ज़्यादातर में इसी को सप्लीमेंट्री या फिर इसी का इस्तेमाल। लेकिन प्रूफ दे देते हैं एंगल। प्रूफ में एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर। 1 और एंगल 4, 1 और एंगल 4। अब देखिए 4 और 8 इक्वल है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक ही साइड ट्रांसवर्सल के, एक अंदर पहले पॉइंट पे और दूसरा बाहर। तो जहाँ पे हमने 4 लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं? एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ये पहला आ गया। ठीक है, दूसरा 2 और 7 को हमको क्या करना है? 180 डिग्री। तो अब दूसरा 2 और 7 को 180 डिग्री, 1 और 4 हमने पहले ले लिया है, कितना? 180 डिग्री। 1 और 4 180 डिग्री।
2 और 7 को करना है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। 1 और 2 भी ले लेते तो 2 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। अल्टरनेट एक्सटीरियर 2 के जगह 7 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, मतलब इस पर चल रहा है 2 और 3। ये देखो 2 और 3 क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। तो 2 और 3 जो एंगल है वो 7 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 और 7 क्या हो गया, एंगल 3 एंगल 7 कौन सा एंगल हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये भी क्या हो गया आपका। तो क्या देखे कि पहला हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड हमने पेयर ऑफ exterior alternate angles are equal, और interior angles on the same side of transversal are supplementary. Exterior angle, pair of exterior angles on the same side of transversal are supplementary. तो अब हमने क्या क्या देखा इसमें कि एंगल, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर ली जाए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक पहला पॉइंट है, इसके बाहर का एक एंगल लेना है ना, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ तो एक। अब इस पर ध्यान दोगे आप लोग, इस पर ध्यान दोगे तो जितना भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएगा सब एफ जैसा डायग्राम होगा। जहाँ भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया 2 और 6, 2 और 6 मिलके क्या बनना है, यहाँ पे 2 और 6 मिलके, ये देख लीजिए 2 और 6 मिलके क्या बन गया, एफ। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो होगा, देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सब कौन सा एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सब कौन से एंगल्स हो गए, ये जितना एंगल से एफ बनाएगा, इसका फिगर कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर एफ जैसा दिखेगा। फिगर कैसा दिखेगा, एफ जैसा दिखेगा। वहीं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का हमेशा जेड बनाएगा। क्या बनाएगा, जेड। ये देख लीजिए, ठीक है, इधर भी देख लीजिए जेड, मतलब कि 3 एंगल 5 के इक्वल, 4 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 6, ठीक है। अब इस फिगर में आप लोग देखोगे तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 4 एंगल 6 एंगल 8, एंगल 1 एंगल 3, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3 एंगल 5 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3 और 6, 4 और 5। इसका भी बहुत इस्तेमाल होगा कि इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड या इधर दोनों इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, हमेशा सप्लीमेंट्री रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर जितना भी बेस्ड क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कराया जाएगा। धन्यवाद।